हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज जब मैं सेशन ले रही थी तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मैम इस बार का पेपर लीक हो गया है क्या। मुझे लग रहा था कि शायद ये ऐसे ही न्यूज़ होगी, लेकिन फिर जब मैंने यहाँ पर देखा दोस्तों, दैनिक भास्कर का जो न्यूज़पेपर है उस पर जब मैंने चेक किया, या फिर अगर आप गूगल पे भी डालोगे तो बहुत सारी जगह, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो बता रही है कि ये इस पेपर लीक हुआ है। और ये स्पेसिफिकली जो मेंशन्ड है दैनिक भास्कर में, वो मेंशन्ड है कि ये स्पेसिफिकली हुआ है हरियाणा में। अगर मैं आपको बता दूं, पिछली बार और उससे पिछली बार ये हुआ था कि हरियाणा के एक स्पेसिफिक सेंटर्स से आपको ये देखने को मिल रहा था कि जितने भी टॉपर्स हैं वो लगातार हरियाणा के कुछ सेंटर्स से आ रहे थे। तो इस बार यहाँ पर हरियाणा में ही ये चीज देखी गई है कि सीएसआई नेट का जो पेपर है वो आउट हो गया। आउट होने का मतलब एग्जैक्टली दोस्तों क्या है? आउट होने का मतलब एग्जैक्टली है कि हमें पता है जो हमारा एग्जाम था वो 18 दिसंबर को था। अब ये बता रहे हैं कि जो न्यूज़ चैनल्स है, जो न्यूज़ है, वो हमें ये बता रही है कि जो 17 तारीख है उसी दिन पेपर चीटिंग माफिया गैंग ने रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया का कहने का मतलब है कि करीब करीब 37 स्टूडेंट्स जो हैं उनको यहाँ पर पेपर पहले ही दे दिया गया। आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं कि उन्हें एक बिल्डिंग इन सोनीपत में पेपर को लीक करवा दिया गया और वहीं पे वो बैठकर पेपर दे रहे थे। इसके लिए 3 से 4 लाख रुपए मांगे गए और पेपर जो है 37 स्टूडेंट्स को दिए गए दोस्तों, जिन्होंने यहाँ पर पेपर बैठकर दिया एक दिन पहले ही, जिस दिन वो पेपर था। अब इस पे क्या होगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं आया दोस्तों कि व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। बट यहाँ पर अरेस्ट किया गया है इस केस से रिलेटेड। ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी माफिया उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है दोस्तों। बट इससे रिलेटेड कुछ अपडेट नहीं है कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, कहीं पे ये लिखा गया है कि उन जो सेंटर्स, जिन भी सेंटर्स में ये चीज हुई है, उन सेंटर पे एग्जाम रिकंडक्ट करवाया जाएगा या फिर एग्जाम पूरी तरीके से रिकंडक्ट होगा, ये मुश्किल है कहना। बट हाँ, ऐसी चीजें पहले भी सुनने में आई है दोस्तों। और किसी भी केस में ये नहीं हुआ था कि कभी भी पेपर रिकंडक्ट किया गया। ये भी हो सकता है कि उन सेंटर्स का पेपर कैंसिल कर दिया जाए, बट अब उन सेंटर्स पे हो सकता है ऐसे भी स्टूडेंट्स डेफिनेटली होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़कर पेपर को दिया होगा। सो अभी इस चीज से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन हाँ ये है कि लोगों ने, जो हरियाणा पुलिस है, उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। जो भी यहाँ पर लोग थे जिन्होंने भी ये सारी चीजें करी हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर ट्विटर पे ये सारी चीज़ों को डाल सकते हैं और हम यहाँ पर गवर्नमेंट को बोल ही सकते हैं कि आप इन सब चीज़ों पे देखिए। बाकी हमारे हाथ में यही है कि हम अच्छे से प्रिपरेशन ही कर सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ डेफिनेटली हर सेंटर पे नहीं हो रही, कुछ कुछ सेंटर्स पे हो रही है दोस्तों। बट ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी लोग हैं उन्हें अरेस्ट कर दिया गया है। इससे अलावा कि अब पेपर रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल से पेपर रिकंडक्ट करना मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि ये पहले भी कभी नहीं हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि उन सेंटर्स पे शायद रिकंडक्ट कर ले, लेकिन अगर उन सेंटर्स पे भी रिकंडक्ट किया जाएगा तो पेपर ठीक से हो रहा है, कंडक्ट नहीं हो रहा है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जाननी। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए इससे रिलेटेड, और आपको क्या लगता है इससे रिलेटेड क्या होना चाहिए। बिकॉज सीएसआर इज नॉट द ओनली एग्जाम जिसके साथ ये होता है, बाकी एग्जाम्स के साथ भी ये देखा जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी माफिया गैंग्स है जो ये सब बहुत कर रही है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या करना चाहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ ये भी ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों का यही काम है दोस्तों कि आप अच्छे से पढ़ें, पढ़ाई पे फोकस करें। बिकॉज एट द एंड हमें पढ़ना ही पड़ेगा, हमारे हाथ में वही चीज़ है कि हम अच्छे से पढ़ें और अच्छे से हम हमारा एग्जाम जो है वो क्लियर करके रिसर्च स्कॉलर बन सके। तो गाइज यही यहाँ पे अपडेट थी जो मुझे मिली। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, इसलिए मेरे को लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए। और अगर पेपर लीक हो रहा है सो डेफिनेटली मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के पास इसका मैसेज जाना चाहिए दोस्तों कि हाँ, पेपर लीक हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये अपडेट था। तो इस टाइम पेपर लीक हुआ है, हरियाणा के कुछ सेंटर्स में हुआ है, अकॉर्डिंग टू द दैनिक भास्कर की न्यूज़ जो है। अगर आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे और भी न्यूज़ चैनल पे अब ये चीज़ आ चुकी है, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। बाकी ये चीज़ है। और जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा हुआ है बहुत बढ़िया बात है, जिनका भी एग्ज़ाम इतना अच्छा सा नहीं हो पाया है दोस्तों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी पेपर रिकंडक्ट वाली बात मुझे नहीं लगती है कि पेपर रिकंडक्ट होगा। तो बाकी के जो भी सेंटर्स हैं उनका पेपर उम्मीद है अच्छा ही गया होगा दोस्तों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके सेंटर पे कोई इशू हो तो ज़रूर बताइएगा। इस बार मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मुझे एक भी स्टूडेंट ने आके ये नहीं बोला था कि मैम हमारे सेंटर पे स्पेसिफिक ये इशू हुआ, हमारे सेंटर पे ये स्पेसिफिक इशू हुआ। हर बार कोई ना कोई स्टूडेंट मुझे आकर ये बोलता था कि मैम हमारे सेंटर पे ये इशू हुआ, हमारे सेंटर पे ये इशू हुआ। बट मुझे इस बार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि इस बार एक भी स्टूडेंट ने मुझे आके ये नहीं बोला कि मैम हमारे सेंटर पे ये इशू हुआ, हमारे सेंटर पे ये इशू हुआ। सो आई वॉज रियली हैप्पी।
बट अब ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है दोस्तों कि जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी की है उनके साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। बट येस, ये पकड़ा जा रहा है। तो बिल्कुल उन हरियाणा के उन सेंटर्स में उन स्टूडेंट्स को तो एटलीस्ट उनको बिल्कुल ही रिजल्ट आउट नहीं करना चाहिए, और उनको मेरे ख्याल से तो उन्हें उनको अ, बिल्कुल गवर्नमेंट को उनके खिलाफ कुछ करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स ने अच्छे से दिया है उनका रिजल्ट निकालना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक हम कुछ एंड तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? हम अ, एज़ अ टीचर्स हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? और एज़ अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो? आप ज़रूर बताइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।